फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलावा यमुनानगर से भी कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कैथल में भी कोरोना को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है कैथल पीएमओ के साथ। क्या कुछ बताया गया तैयारियों को लेकर, सुनिए। हरियाणा में कोविड दस्तक दे चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं कैथल सरकारी हॉस्पिटल के पीएमओ सचिन मांडले। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की जो तैयारियां है कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में की गई है। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ तैयारियां की गई है, कितने कमरे बेड बनाए गए हैं और क्या कुछ जनता से अपील की गई है और क्या कुछ इनके जो कोविड के लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सचिन मांडले, SMO सिविल हॉस्पिटल कैथल से। कोविड के केसेस की खबरें न्यूज़ में आ रही हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार, भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है, स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। उसके द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश भी 2-3 दिन पहले जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार के घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना, ना किसी को पैनिक करना इस बारे में। जो एक सब वेरिएंट है जो पाया गया, WHO की जो भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें भी ये कि सब वेरिएंट है जिसके लक्षण माइल्ड ही हैं, खांसी जुकाम बुखार के लक्षण आपको हो सकते हैं, और जो कि हमारा एक नॉर्मल एक मौसमी बुखार की तरह वो हो सकते हैं। बुजुर्गों में ही ज़्यादा लक्षण पाए गए थे, ज़्यादा केस फॉरेन में मिले थे, सिंगापुर हांगकांग में इसके केस पाए गए थे। भारत में इसके कुछ केसेस केरल में मिले, फिर महाराष्ट्र में मिले, 1-2 केसेस अभी हरियाणा में मिलने की खबर आ रही थी, गुड़गांव फरीदाबाद वगैरह। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सारे केसेस माइल्ड हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई मोर्टैलिटी मृत्यु की खबर इस कोविड की वजह से नहीं आई है कहीं से भी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लक्षण है माइल्ड हैं, जो कि धीरे धीरे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह कुछ दिन में अपने आप वायरल सबसाइड कर जाता है, उसकी तरह से ही। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग नज़र बनाए हुए है, चाहे वो टेस्ट की फैसिलिटी हो। हमारे यहाँ लैब में टेस्टिंग के किट्स के लिए सरकार द्वारा ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जो कि जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी, 1-2 दिन में किट्स आ जाएंगी। उसके अलावा जो भी बाकी ज़रूरी सामान, लैब टेस्टिंग हो या पेशेंट हॉस्पिटलाइज करनी हो, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज़रूरी काम है लोगों को जागरूक करना। जागरूकता से ही हम ऐसे वायरल जो एपिडेमिक से हम बच सकते हैं, लड़ सकते हैं, जिसमें कि वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। घर में बुजुर्गों का ही ध्यान रखना है, उन्हें ही इस चीज़ का बताना है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना है तो मास्क का प्रयोग करें, हाथ अपने धोते रहें, ताकि हम वायरल इन्फेक्शन को दूसरों में फैलने से रोकें। और अपना हैंड वॉशिंग, मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। हमें अपने बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही इस एपिडेमिक को पूरी तरह से हम निष्क्रिय कर सकते हैं। अपने और आसपास के लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो लोग साहब, बात करें अपने कैथल सरकारी हॉस्पिटल की, तो कितने बेड वगैरह लगाए गए हैं? अगर कोई कोविड का पेशेंट आता है या कोई टेस्टिंग के दौरान कोविड लक्षण पाए जाते हैं तो क्या कुछ ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है? ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। अगर कोई टेस्ट करवाता है और पाया भी जाता है, उसमें लक्षण नहीं है, तो उसमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, वो घर पर ही रह के अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। सिर्फ लक्षण के लिए बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली ले सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हॉस्पिटलाइज सिर्फ उसी को करना पड़ता है जिसमें कि किसी की अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती है, उसको सांस की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है, या कोई और साथ में कोई एडिड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए कोई दवाई, उसको एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़े। अदरवाइज सिंपल वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। सिर्फ सिम्टोमेटिक लक्षण दूर करने के लिए, बुखार खांसी के लक्षण है तो खांसी की और बुखार की दवाई यही देनी होती है, जो आराम से अपने घर पे वो ले सकता है। अपना उचित खान पान, अपना डाइट अच्छी रखें। और सभी को, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद ही हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी, जब थर्ड वेव आई, फोर्थ वेव आई, तो मुश्किल से शायद ही कोई एडमिट हुआ होगा। सब लोग अपने घरों में ही ठीक हो गए थे, मोर्टैलिटी भी उसमें नहीं हुई। फर्स्ट और सेकंड वेव में ही सबसे ज़्यादा मोर्टैलिटी हमें देखने को मिली। तो उसके बाद वेरिएंट धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया है, तो ये भी एक कमज़ोर है। शायद इसमें कहीं बाहर से भी कोई ऐसी मोर्टैलिटी की खबर नहीं है और कहीं से भी कोई इसकी वजह से मृत्यु हुई हो, हॉस्पिटलाइज बहुत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ी हो, ना ऐसा फॉरेन में स्थिति है, ना अभी तक भारत में है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार है। आइसोलेशन वार्ड हमारा जो ICU हमारा जो बन रहा था, उसमें हमारे पास 12-14 बेड की उसमें व्यवस्था है। किसी को ज़रूरत पड़ी हम उसमें रख सकते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हमारा ऑक्सीजन की भी उसको दे सकते हैं। और इसके अलावा पोर्टेबल हॉस्पिटल जो पहले कोविड के टाइम बनाया गया था, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, उस टाइम उसके चैम्बर्स को भी हम
जो तैयार कर रहे हैं, जो उसमें स्पेयर बेड होते थे कि वहाँ भी हम उसको रख सकते हैं, लेकिन भगवान ना करे ऐसी जरूरत पड़े, और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारे साथ पीएमओ डॉक्टर सचिन मांडले जी। इनसे बातचीत की गई है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो सभी तैयारियां कोविड को लेकर वो पूरी कर ली गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा।